नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंकिता मिश्रा अपने जीके जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा लूसेंट की पुस्तक से सीरीज चल रही है फ्रेंड। तो आप लोग इसे कंटिन्यू देखिए और ये पूरी बुक आपकी टॉपिक वाइज कवर हो जाएगी फ्रेंड्स। और जो लोग पुराने हैं वो लाइक और शेयर करिए फ्रेंड्स, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स। और आप भी लाइक और शेयर करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं। तो देखते हैं, हमने कल खान देश को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे सूफी आंदोलन को फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं, आज जो है सूफी आंदोलन हमारा टॉपिक है। और जाने क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, कमेंट आते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। हम अपनी तरफ से तो परफेक्ट ही बनाते हैं वीडियो। चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है सूफी आंदोलन। और उम्मीद है आप सबको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, और ये हमारी लूसेंट की पुस्तक है फ्रेंड्स। अबू हाशिम के सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। अबू हाशिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अबू हाशिम ने। जो लोग सूफी संतों की शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। और जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट बात कि जो लोग सूफी संतों की शिष्यता को ग्रहण कर लेते थे, शिष्यता यानी सूफी संतों के शिष्य बन जाते थे, उन्हें मुरीद कहा जाता था। और सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था। खानकाह या मठ कहते नहीं, सूफियों का मठ, तो उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता है। और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। सूफियों में धर्म, वंश, बाशारा, इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेशरा, यहाँ बेशारा लिखा है फ्रेंड, बेशरा है ये, बेशारा इस्लामी सिद्धांत में बंधे नहीं, मतलब बेशरा में विभाजित थे। सूफी धर्म संघ बेशरा और बाशारा और बेशारा में विभाजित थे। अच्छा, दो में विभाजित थे ये, बाशारा और बेशरा में। भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र अजमेर था। और चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन शाबिर। बाबा फरीद के कितने शिष्य थे? दो शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन शाबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था।
हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन में कितने सुल्तानों का शासन देखा था? 7 फ्रेंड। और इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद का मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 में इनके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिद्ध योम सुल्तान लिखा है फ्रेंड, मुल्तान लिखा है, सुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ और प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरजी, सैयद सुर्खशोख, जोश बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला शतारी ने शतारी सिलसिले की स्थापना की थी और इसका प्रमुख केंद्र बिहार था। आगे देखते हैं। कादरी धर्म संघ सिलसिला स्थापना सैयद अबुल कादिर जिलानी बगदाद ने की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे और इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के और फ्रेंड अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब के सेटिंग में ही प्रॉब्लम होती है, यहाँ से शायद कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन कर लीजिएगा। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजी बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला में एक ही शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था और इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहा ने लोकप्रिय बनाया था। यहाँ ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। अब हम देखते हैं भक्ति आंदोलन को। फ्रेंड्स, हमने सूफी आंदोलन को देख लिया। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल के क्षेत्र से जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। तो छठी भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ? 6ठी शताब्दी में। और यह किस क्षेत्र में हुआ? तो तमिल के क्षेत्र में जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया। शैव, नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति मार्ग बताते थे। आगे देखते हैं अलवार शब्द का अर्थ। फ्रेंड, अलवार शब्द का क्या अर्थ है? अलवार शब्द का अर्थ है अंत ज्ञान रखने वाला, मतलब अंतः ज्ञान और अंत तक ज्ञान। एक तो आंतरिक ज्ञान, दूसरा अंत तक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया, वो अलवार कहलाया। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी मतलब साधु थी। तो अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है और जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण गाथा कथाएं अधिक मिलती हैं। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार कराया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता है और उनके 2 समूह थे।
प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए और भगवान विठोवा के भक्त थे। विठोवा पंथ के संत और उनके अनुयायी वारकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। और दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया है। बंगाल में कृष्ण भक्ति प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, जो सगुण पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण भगवान से निराकार रूप को पूजता था। सगुण संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास, नाभादास जैसे भक्त, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे सभी। और निर्गुण संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्होंने भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। तो शंकराचार्य किस दर्शन के थे? ये अद्वैत दर्शन के आचार्य थे और इन्होंने दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की थी। देखते हैं वो 4 मत कौन कौन से थे। श्री संप्रदाय राम अनुजाचार्य और इनका मत था विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्मा संप्रदाय का मध्वाचार्य और इनका संप्रदाय था द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और इनका संप्रदाय था शुद्ध द्वैतवाद। शनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, इनका संप्रदाय था द्वैतवाद। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भक्ति आंदोलन के संत कौन कौन रहे हैं, तो हमने देख ही लिया। हम देखते हैं शंकराचार्य जी को। इनका जन्म 708 ईस्वी में केरल में कलाडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु एवं माता का नाम आर्यम्बा था। संन्यास की दीक्षा उन्होंने गोविंद योगी से ली थी। उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की। दक्षिण में श्रृंगेरी, चिक्कमंगलुरु कर्नाटक में, शारदा पीठ पूर्व में पुरी ओडिशा और गोवर्धन पीठ उत्तर में, बद्रीनाथ चमोली उत्तराखंड में, ज्योतिष पीठ तथा पश्चिम में द्वारिका जामनगर गुजरात में, शारदा पीठ, कालिका पीठ, चारों पीठों में सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई। शंकराचार्य की मृत्यु 820 ईस्वी में हो गई। शंकराचार्य के बाद नारायण ने ब्रह्मसूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने दर्शन से जीव ब्रह्मा की एकता के सिद्धांत पर आधारित हैं को अद्वैतवाद का नाम दिया कि जीव और ब्रह्मा एकता के सिद्धांत पर आधारित हैं और इसी को उन्होंने नाम दिया अद्वैतवाद। यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे, तथापि उन्होंने पंचायन पूजा का निरूपण किया, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश की पूजा का विधान है। तो पंचायन में कितने पूजा का निरूपण किया शंकराचार्य ने? कितने लोगों का? शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश। शक्ति यानी दुर्गा और सूर्य तो सूर्य है, बाकी सब समझ ही रहे हैं आप। राम अनुजाचार्य 11वीं शताब्दी, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। राम अनुजा ने वेदांत
में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। तो रामानुजा के गुरु कौन थे? यादव प्रकाश थे, कांचीपुर के थे। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च साधन विष्णु के प्रति था, अनन्य भाव रखना था। भगवान विष्णु की कृपा से दृष्टि भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त करता था। रामानुजा ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिनके अनुसार आत्मा में परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, और इसके सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा व परमात्मा संबंधी चिन्हगारी व अग्नि संबंधी जैसा है, अग्नि के संबंध जैसा है। रामानुजा के अनुयायी को वैष्णव कहा। आगे देखते हैं रामानंद को। रामानंद का समय है 1378 से 1468, 1368 से 1468, और रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय भी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुजा की भांति इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थीं, पद्मावती और सुरसुरी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, जो चमार जाति के थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेना नाई, और पीपा राजपूत, सदना कसाई था। आगे हम देखते हैं कबीर। कबीर का जन्म 1440 में विवादास्पद वाराणसी एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब में छोड़ दिया था। जुलाहा नीरू तथा उनकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले गए। लोक लज्जा के भय से नवजात शिशु को वाराणसी लहरतारा के पास तालाब के समीप छोड़ ही दिया था। आप लोग सबको पता है इनका कहानी। और नीरू और नीमा नाम के एक दंपत्ति थे, जिन्होंने इस शिशु को अपने घर ले आए और वे इस बालक का नाम कबीर रखा। कबीर की शादी लोई से हुई और इनके 2 बच्चे हुए, और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनुरूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों में आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर की बाणी का संग्रह बीजक उनके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित है और बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं। रमैनी, शब्द, साकी। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा गया। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीर की मृत्यु 1510 में हुई। हमने जन्म देखा था 1440 ईस्वी में, और ये मगहर में हुई इनकी मृत्यु। नोट्स है इनके बारे में कुछ। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आगे हम देख लेते हैं। देखते हैं गुरु नानक जी को। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से विख्यात है, और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम
मेहता कालू राम था जो पटवारी थे। पटवारी यानी लेखपाल को कहते हैं। और उनकी माता का नाम टीजीटी हिंदी एग्ज़ाम में पिछली बार पूछा गया था कि गुरु नानक की माता का क्या नाम था। तो गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उनके 2 पुत्र हुए और 2 पुत्रियां हुईं। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे, रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्त शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था। सारंगी उनका जो स्वामी भक्त था, भक्ति थी, शिष्या बाई मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन में अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया। उन्होंने अपने ही जीवन काल में उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो ये बहुत ही विशेष बात है, महत्वपूर्ण है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था। तो इन्होंने अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, अपने पुत्रों को नहीं बनाया था अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। आगे इनकी मृत्यु 1339 में हुई। जन्म 1469 में और मृत्यु 1339 में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। आगे देखते हैं चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ और माता का नाम सची देवी था। तो चैतन्य स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था और 1486 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर नाथ था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा, गायन की कीर्तन शैली को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। 1510 ईस्वी में केशव भारती नाम एक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। तो चैतन्य को सन्यास की दीक्षा किसने दी? केशव भारती नामक सन्यासी थे, उन्हें दीक्षा प्राप्त हुआ। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। उनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। आगे हम देखते हैं वल्लभाचार्य जी को। श्री मद वल्लभाचार्य, मद का क्या अर्थ है मुझे नहीं पता, जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो श्री मद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लम गरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ और इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जिनका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था तथा विट्ठलनाथ हुए थे। विट्ठलनाथ का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ। तो वल्लभाचार्य के कितने पुत्र थे ये भी पूछा जाता है, प्रश्न बनता ही है। तो वल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। और गोपीनाथ का जन्म 1511 में और विट्ठलनाथ का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया।
इन्होंने भक्ति को मोक्ष साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नोट्स है, विट्ठल नाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा जागीर प्रदान की थी। तो इनको जैतपुरा की जागीर किसने प्रदान की थी? तो ये विट्ठल नाथ को अकबर ने प्रदान की थी। आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास को। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे। आगे देखते हैं हम धन्ना को। ये शॉर्ट जानकारी है सबके भक्ति आंदोलन संत के कवियों की। धन्ना थे। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना में बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। हठात भोजन क्या होता है? किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं मीराबाई को। मीराबाई का जन्म 1498 में मेरता जिले के चौकरी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। अपनी पति के मृत्यु के उपरांत पूर्णतया धर्मपरायण में जीवन व्यतीत करने लगी थी ये, और इन्होंने कृष्ण की उपासना की और प्रेमी एवं पति के रूप में की थी। तो लोग पति को परमेश्वर मानते हैं, लेकिन इन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था और उन्हें परमेश्वर के रूप में ये उनकी भक्ति करने लगी थी। और इनकी भक्ति माधुर्य भाव की भी थी। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो माधुर भाव की थी। और इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में थी। और इनकी मृत्यु 1546 में द्वारका में हो गई। हम देखते हैं रैदास को। रैदास ये जाति के चमार थे, बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुर बिनिया था। तो ये महत्वपूर्ण है कि रैदास के पिता का नाम क्या था? रघु, और इनकी माता का नाम घुर बिनिया था। जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। रैदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रायदासी। हम देखते हैं दादू दयाल को, और ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। तो दादू दयाल किसके अनुयायी थे? कबीर के ही अनुयायी थे ये भी। और इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। दादू दयाल धुनिया जाति से थे। सांभर में आकर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निरपेक्ष नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास का जन्म 1596 से 1689 ईस्वी में हुआ था, या इनका समय ये आप जान लीजिए 1596 से 1689। और ये किसके शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य थे सुंदरदास। जान लेते हैं कि शंकराचार्य को तो हम पहले देख चुके थे। ये हैं शंकर देव। इनका समय है 1449 से 1569 ईस्वी। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार
कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। देखते हैं, बस यहीं तक था हमारा भक्ति आंदोलन। इसके बाद मुग़ल साम्राज्य है और इस पर कल चर्चा होगी फ्रेंड। तो आप सबसे अनुरोध है, जितने भी लोग देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। और टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए कंटिन्यू आप बने रहने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो डाला जाएगा आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये टॉपिक आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर बताएं। थैंक यू।